बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे। बीते दिनों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेश की मुखिया मोहम्मद यूनिस का बड़बोलापन अब उन्हें महंगा पड़ गया है, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को फिलहाल वापस लेने का भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। यह फैसला 8 अप्रैल से लागू भी कर दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सुविधा के कारण भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़ थी, लॉजिस्टिक में देरी हो रही थी और लागत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे भारत के अपने निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। Bangladesh on the transshipment, this was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025, and let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan. अब आपको समझाते हैं कि आखिर भारत की ट्रांसशिपमेंट सर्विस क्या है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है एक देश से माल दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर परिवहन रास्ते का अस्थायी उपयोग करना। भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी ताकि बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स के जरिए दुनिया के बाकी हिस्सों में भेज सके और कुछ मामलों में भारत के बंदरगाहों पर अपना सामान उतार चढ़ाव भी कर सके। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से माल कोलकाता पोर्ट या मुंबई पोर्ट के जरिए यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका भेजा जाता था। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ ट्रांजिट किया जाता था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश को सपोर्ट करना, क्योंकि उसके कुछ बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमाएं हैं। भारत ने यह बात साफ कर दी है कि ये रोक केवल उन ट्रांसशिपमेंट्स पर लागू होगी जो भारतीय बंदरगाहों, एयरपोर्ट से होकर तीसरे देशों में जा रही है। लेकिन बांग्लादेश से नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान जो भारत की भूमि से होकर जाता है, उस पर कोई भी रोक नहीं है। जाहिर है, भारत के इस फैसले से बांग्लादेश के व्यापार पर बुरा असर पड़ना तय है। इससे बांग्लादेश को अपने माल की शिपिंग के लिए अब चिटगोंग या मोंगला पोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिक लागत और शिपिंग टाइम बढ़ सकता है। बांग्लादेश के छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स को विशेष रूप से इससे दिक्कतें होने वाली हैं। दूसरी तरफ भारतीय पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर दबाव कम होगा। भारतीय निर्यातकों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। ये फैसला भारत के लोकल व्यापार हितों को प्राथमिकता देने की नीति का भी संकेत देता है। मोहम्मद यूनिस ने चीन में कहा था कि बंगाल की खाड़ी उनकी है और वो इस फैसले से उन्हें समझ में आएगा कि अब हिंद महासागर के जरिए व्यापार करने के लिए उसे भारत की कृपा दृष्टि चाहिए।